इसको लगा देते हैं। संख्या लिखने के, गणना करने के लिए जो संख्या का आवश्यकता होता है, संख्या लिखने के मुख्य रूपेण 4 विधि का हमने चर्चा किया है ना। उस 4 विधि का एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। एक होता है 2 आधारी, समझा देते हैं क्या होता है, फिर से क्वेश्चन भी बनाएंगे। 2 आधारी अर्थात बाइनरी, और बाइनरी का अर्थ होता है कि 2 अंकों के प्रयोग से लिखी जाने वाली संख्या को हम बाइनरी संख्या कहते हैं, 2 आधारी, जिसमें कि 0 और 1 के प्रयोग से ही किया जाता है, लिखा जाता है। अब ऐसा हुआ क्यों, हम 0 1 के प्रयोग से ही क्यों लिखते हैं? तो पहले जिस समय कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, उस समय कंप्यूटर हुआ करता था बहुत बड़ा, पर उसका दिमाग होता था, माइंड होता था, वो बहुत छोटा होता था ना। तो वो 10 अंकों के सहयोग से गणना करना, कंप्यूटर गणना ही ना करे तो कौन काम का कंप्यूटर, तो वो संभव नहीं हो पाता था। यानी 10 अंकों को वो लोड ले पाने का क्षमता नहीं होता था। पहले हम लोग का मोबाइल आता था, जो छोटा सा वाला था वो 30 MB का आता था, 12 MB का मोबाइल आता था, उसका तो है 512, उसका 1 GB हुआ, 1 GB के बाद 2 GB, 3 GB, अब अभी 128 से 256 GB का आता है, फिर भी कम पड़ता है ना, कम ही पड़ रहा है। अब 128 GB का हमको लगता है 128 GB क्या करेगा। जबकि मोबाइल में लोग पहले वीडियो गाना लोड करके रखता था, अपलोड करा के रखता था, अब तो रखता ही नहीं है। किसी के मोबाइल में 25 को वीडियो नहीं मिल सकता है, 25 को गाना नहीं मिलता है, रखता ही नहीं है। क्यों रखेगा लोग, यूट्यूब पे तुरंत देखिए कहाँ खोजते रहे, देख लेता है। तो कंप्यूटर वो 10 अंकों से उतना बड़ा गणना को कम करने के लिए उसका उतने कैपेसिटी नहीं था। तो उस समय के गणितज्ञ होंगे जो कंप्यूटर विज्ञान के जानकार होंगे, गणना करने के लिए 10 अंकों से क्या किया, उसको 2 अंकों में कन्वर्ट कर दिया, जिसे हम बाइनरी कहते हैं। यानी बाइनरी को मात्र कंप्यूटर मानता है, कंप्यूटर जानता है और समझता है। अब तो उसका आवश्यकता भी नहीं पड़ता। अब कंप्यूटर खूब शक्तिशाली, कंप्यूटर छोटा होता गया, उसका पावर बढ़ता गया ना, शक्तिशाली होता गया। तो बाइनरी 0 और 1 के प्रयोग से लिखा जाता है। बाइनरी कैसे लिखाता है वो भी हम अभी बताएंगे। बाइनरी से 10 आधारी बनाना, 10 आधारी से बाइनरी। एक बाइनरी आया, दूसरा आता है 10 आधारी संख्या पद्धति, जिसका प्रयोग गणना करने के लिए हम लोग करते हैं। यानी दुनिया के हर देश में, हर भाषा में, हर लैंग्वेज में गणना करना है तो 10 आधारी संख्या पद्धति का ही करते हैं, जिसमें 10 अंकों का प्रयोग होता है, जो हम लोग करते हैं अभी, जिससे गणना करेंगे। तीसरा होता है रोमन संख्या। रोमन संख्या क्या होता है कि अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट होते हैं, अंग्रेजी यानी रोमन, अंग्रेजी भाषा है, रोमन लिपि है, अंग्रेजी है, वो रोमन लिपि में लिखा जाता है। रोमन लिपि के सहयोग से जो संख्या लिखा जाता है उसे हम रोमन संख्या कहते हैं। 7 लेटर का प्रयोग करते हैं। 7 लेटर कोई आदमी चर्चा बता सकते हैं रोमन का? वो आप बोलिएगा, 7 गो लेटर बोलिए ना। अच्छा कोई बात नहीं, अब वो आप बोलिएगा 7 गो। 7 लेटर का बताइए कौन कौन है? IVX CLDM ना। अच्छा, इसके लिखने का कोई 2-3 नियम हमने बताएगा। 2-3 बात आप ध्यान में रखिए, नियम याद रहेगा और आपका हो जाएगा। आप बताइएगा, नियम बताइएगा। 3 नियम हमने बताया होगा रोमन लिखने का, बोलिए जो भी हो। एक तो फर्स्ट में कि एक संख्या में लगातार 3 बार से, एक संख्या में 3 से ज़्यादा लिख सकते हैं, पर लगातार 3 से ज़्यादा नहीं, रिपीट नहीं कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं एक लेटर को कोई। नियम 1। नियम 2 में कहता है कि VL और D का दोबारा रिपीटेशन नहीं होता। यानी एक संख्या में ये 2 बार रिपीटेशन नहीं होता। ये 2 बात पे आपको ध्यान में रखना है और आपका आगे का काम होते जाता है। यानी कि 5 लिखने के लिए 4 लिखने के लिए 5 आना चाहिए, 9 लिखने के लिए 10 आना चाहिए, 40 लिखने के लिए 50 आना चाहिए, 100 लिखने के लिए 90 आना चाहिए और 400 लिखने के लिए 500 आना चाहिए। बस इतना ही बात। 900 लिखने के लिए 1000 आना चाहिए। इतना ही सी बात है ना। ये बातें आपको ध्यान पे है, बस ख़त्म, बात ख़त्म ना। उसके बाद जो चौथा होता है वो वैज्ञानिक पद्धति होता है। यानी विज्ञान है, किसी भी संख्या को अपने तरीक़ा से लिखता है, यानी 10 के घात में लिखता है, उसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। राइट, 4 तरीका। अब जो 10 आधारी संख्या पद्धति जो गणना करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, एक नेशनल और एक इंटरनेशनल। नेशनल जो भारतीय सिस्टम है उसमें क्या करते हैं, पहले 3 खंड दाएँ से बाएँ, 3 2 2 2 के खंड में, और इंटरनेशनल में 3 3 खंड में पढ़ते हैं ना। अच्छा, ये पहले 2 आधारी से हम कुछ क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। पहले एक बार हम बता देते हैं कि 2 आधारी लिखते कैसे हैं और 2 आधारी से संख्या कैसे लिखा जाता है। मान लेते हैं ये 17 है, 17 है, ये 10 आधारी है। इसका आधार कितना है? 10। इसको 2 आधारी लिखना है, 2 आधारी लिखना है, 2 के आधार में लिखना है। किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है? अच्छा,
मोबाइल के कारण किन्हीं को दिक्कत हो रहा है, ये दो बेंच को तो नहीं ही होता होगा, उस बेंच को नहीं होता है इस दोनों बेंच को होता होगा प्रॉब्लम। तो मोबाइल के कारण प्रॉब्लम होता है तो कहाँ पे लिखे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ई लिखते हैं तो प्रॉब्लम होता है, या नीचे भी लिखते होंगे तो थोड़ा सा होगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा, क्या कीजिएगा। ये 17 है 10 धारी, इसका बाइनरी बनाना है तो कैसे बनाएंगे सो देखिए। पहले आप 17 लिखिए और 17 को दीजिए 2 से भागा। 2 से ही भागा क्यों देते हैं, क्योंकि 2 अंकों का प्रयोग होता है और किसी भी संख्या को 2 से भागा देंगे तो 0 1 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देंगे 8 दूना 16 शेषफल 1, फिर 2 से देंगे 4 दूना 8 शेषफल 0, फिर 2 से देंगे 2 दूना 4 शेषफल 0, फिर 2 से देंगे 1 0 ना। शेष बचा तो दीजिए, नहीं बचा तो 0 दीजिए। जैसे यहाँ दिया 8 दूना 16, 8 दूना 1 शेष बच गया था ना, फिर यहाँ 8 को दे 4 दूना 8, कुछ शेष नहीं बचा, फिर 2 दूना करके नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, नीचे से ऊपर से 1 0 0 0 1। ये जो है ये 2 आधारी है, किसका तो 17 का, राइट। आप लोग ने 23 का लिखना है, आप लोग 23 का 2 आधारी बनाइए, 23 का 2 आधारी में लिखिए। 23 को कितना लिखेंगे, जैसे हमने 17 का बनाया है वैसे ही आपको 23 का बनाना है। 1 0 1 1 अब आइए, अब क्या बना है आप पता नहीं, आपने कोशिश किया, बहुत अच्छा किया। पहले 2 से लगाएंगे तो 11 दूना 22 ना, फिर 2 से लगाएंगे 5 दूना 10, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4 और फिर 2 से लगाएंगे 1 और 0। नीचे से ऊपर लिखते हैं 1 0 1 1 1। ये अगर सभी को आ गया है तो सही है क्या। अब नेक्स्ट 30 का बाइनरी लिखिए, 30 का बाइनरी लिखिए। तीस का बाइनरी लिखे, 1 1 1 0। 30 का लिखेंगे, 2 से देंगे तो 15 दूना 30, 2 से देंगे तो 7 दूना 14, 2 से देंगे तो 3 दूना 6, 2 से देंगे तो 1 और 1, 4 गो 1 और 0 ना, यही होगा। 51 का लिखे दिखाए तो 51 का बाइनरी आप लिखे। फिफ्टी 51 का बाइनरी लिखे। दो से देंगे तो 25 दूना 50, 2 से देंगे तो 12 दूना 24, 2 से देंगे तो 6 दूना 12, 3 दूना 6, 1 1, 1 1 0 0 1 1 ना, यही आया है। ठीक है, अब तो हमने आपको क्या सिखाया, तो 10 आधारी से बाइनरी लिखना सीख लिए, आराम से लिख सकते हैं आप। अब बाइनरी से 10 आधारी लिखना सीखेंगे, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आप 1 0 1 0 1 0 लिखा हुआ है, ये इसका आप 10 आधारी लिखे, 10 10 10, 1 0 1 0 1 0, 10 10 10 है। कितना हमने इसके लिए बताया होगा कि अगर 6 गो इसमें अंक है तो आपको 5 को चिन्ह देना है। 6 गो अंक है तो कितना, 5 को, एक कम करके। अब नीचे से ऊपर लिखिए 1 0 1 0 1 0, यही ना।
इसमें 2 दीजिए, 2 2 2 2। जैसे भाग का नियम है, भाग का नियम, दो का 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 2 दूना 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 21 21 दूना 42, यानी ये 42 का है, ये 42 का बाइनरी है ना। क्लियर? कैसे किया आपने देखा कि हमने ये नीचे से ऊपर सजा दिए, इसमें सब में 2 दे दिए, 2 का 2 में 0 जोड़े 2, 2 दूना 4 में 1 जोड़े 5, 5 दूना 10 में 0 जोड़े 10, 10 दूना 20 में 1 जोड़े 21, 21 दूना 42 में 0 जोड़े 42। क्लियर? अब आइए फिर एक और, एक सौ है, 100 100। कितना? 36। देखिए 6 गो है तो 5 को चिन्ह देंगे, 1 2 3 4 5, 1 0 0 1 0 0 ना। अब 2 2 2 2 2, 2 का 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 1 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, ये 36 होगा। अब आता है कि आपने 2 आधारी से 10 आधारी बना लिया, 10 आधारी से 2 आधारी बना लिया, तो आप इसका थोड़ा जोड़े घटाव कर लीजिए, कभी कभी जोड़ घटाव भी एग्जामिनेशन में पूछ देता है। मिटा दे, एक 0 1 1 1 0, इसका जोड़ करना है। एक 0 1 1 1 0 का जोड़, पहले बाइनरी से 10 आधारी में लाइए, उसको जोड़िए, फिर बाइनरी बनाइए। पहले इसका निकालिए तो ये है कितना, पढ़ भी सकते हैं, पढ़ने के लिए हम बताए थे। 2 का 2, 2 दूना 4 1 5, 2 का 2 3 दूना 6, ये 5 है, वो 6 है, 11 का फिर बाइनरी बताइए ना, बनाइए ना, बाइनरी में ही दीजिए उसको। 15 होगा। गलती, पहले 2 आधारी को बाइनरी में लाइए, सॉरी बाइनरी को 10 आधारी में लाइए, उसके बाद फिर उसको जोड़िए, फिर बाइनरी में लाइए। पता है ये 5 का है, ये 5 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है। निकला है आप लोग से 5 6 नहीं निकला है? हम निकाल दे, देखिए निकाल ये थोड़ा बड़ा लिखते हैं, कंजूसी करने का क्या जरूरत है, इतना बड़ा बोर्ड है। देखिए 1 0 1, यहाँ 2 यहाँ 2, 2 का 2, 2 दूना 4 1 5, 5 का हो गया। ये देंगे 1 1 0 2 2, 2 का 2 1 3, 3 दूना 6, तो 5 + 6 कितना होगा 11। फिर 11 को बाइनरी में लिखेंगे, 11 को बाइनरी में लिखेंगे तो 2 से देंगे तो 5 दूना 10, 2 से देंगे तो 2 दूना 4, 2 से देंगे 1 1, यानी आपका आंसर होगा 1 1 1। ठीक है, 1 0 1 1 होगा। चल एक और क्वेश्चन बनाइएगा नेक्स्ट ऐसा ही। इस बाइनरी को पहले 10 आधारी में लाइए, फिर जोड़िए, फिर बाइनरी में हमको आंसर दीजिए। अभी जो पिछला क्वेश्चन आपने देखा, ऐसे मौखिक भी पढ़ सकते हैं आप, पढ़ने आपको हमने सिखाया था, तो आप भी कोशिश कीजिए, फिर हम पढ़ना सिखाएंगे।
एक जीरो जीरो एक 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 जीरो एक एक ये आया है जी सर। एक 3 को 0 1 1 जी सर। ना। अच्छा, ये तो फर्मा बना लिए तो लिख लिए, अब फर्मा नहीं बनाते तो कैसे करते हैं, डायरेक्ट कैसे लिखा जाता है, डायरेक्ट थोड़ा सीखिए, थोड़ा आप फर्मा पे समझ गया तो डायरेक्ट क्या करेंगे। सो देखिए, हम 1 1 1 0 लिखेंगे, दूसरे अंक को देखेंगे, दूसरे को, ये दूसरे के लिए दू दूना एक दू एका 2, अगर यहाँ 0 रहता तो 2 ही रहता, पर यहाँ 1 है तो हो जाएगा 3, 3 दूना 6 1 7 और 7 दूना सिर्फ 14, ये हो गया 14। 1 0 1 0 1 इसको देखना है, दुक्का 2 0 है तो 2 ही, 2 दूना 4 1 है तो 5 5 दूना 10 और 10 दूना 11 10 दूना 20 1 21 21। अब इसको जोड़ के आपने क्या लिख दिया 35 ना। अब इसको अगर चाहिए कि हम डायरेक्ट लिख दे, इसको भी अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। कैसे, तो दायां से बायां लिखेंगे, 17 दूना 34 8 दूना 16 2 दूना 4 4 2 चौका 8 2 दूना 4 2 है कहीं 2। तो दाएं से बाएं लिखिएगा तो अगर आप कंफर्म हो जाते, पहले आपको प्रोसेस आ जाता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 13 का हम लिखना चाहें, 13 का बाय नहीं लिखना चाहे 13 का, तो 6 दूना 12 6 आ गया 6 ना, 3 दूना 6 3 आ गया, 2 एका 2 1 आ गया और फिर 1 आ जाएगा। गलती हो गया क्या, देख लेते हैं 1 मिनट। 6 दूना 12 1 आ गया, फिर 3 दूना 6 1 आ गया तो 3 आ गया, तो 2 का ये 3 2 का ये 2 2 आ गया, 2 से तो 6 दूना 12 2 से 2 3 हाँ यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे 0 लिखा गया 1 लिखा गया, हाँ वहाँ पे होना चाहिए। तो ये दोनों तो धीरे धीरे लिखिएगा ना तो हैबिट हो जाएगा, पर इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, फर्मा याद हो तो फर्मा से काम कर लीजिए। आइए ये लिख, इसको 10 आधारी में लिखना आसान है, वो आराम से लिख लीजिए। चलिए, अब रोमन का बहुत कुछ पूछ 2 आधारी का बहुत कुछ पूछ सकता है, तो 2 आधारी दे के आपको बाइनरी पूछ सकता है, 2 आधारी दे के आपको 10 आधारी पूछ सकता है, 10 आधारी दे के 2 आधारी और जोड़ दे सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। एग्जाम में ऐसे ही लिख देगा कि लिख देगा 1 1 1 0 1 1 और लिख देगा निम्न का मान लिखे, तो निम्न का मान ए में लिख देगा 17 27 37 करके। अब आपको निकालना है तो निकाल के ऑप्शन दीजिए, नहीं निकालना होता तो छोड़ के आगे बढ़ जाइए। क्या, चलिए अब आते हैं 10 आधारी जो होता है, 10 अंकों के प्रयोग से जो हम लोग लिखते हैं, जो संख्या तो हम लोग लिखते ही हैं, ये 10 आधारी के प्रयोग से लिखते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 के सहयोग से 10 अंकों की सभी संख्या हम लिखते हैं ना। अच्छा, इस 10 आधारी के लिए ही हमने जो नंबर लाइन पढ़ाया है वो 10 आधारी के लिए ही पढ़ाया है, ये नंबर लाइन पढ़ाया है, ये 10 आधारी के लिए है, 10 आधारी के लिए ही नंबर लाइन पढ़ाया है। इसमें हमने बताया कि 10 आधारी से जो संख्या लिखे जाते हैं हम अपने आवश्यकता और उसके गुण के अनुरूप मुख्य रूपेण 13 भागों में बांटते हैं, जिसका कि अंक गणित में यूज किया जाता है। अंक गणित में जो संख्या का यूज करता है 13 भागों में हमने इसको बांटा। अब जो संख्या लिखते हैं, इस संख्या का 13 भाग हमने पहले क्लियर कर लिया है, तो कौन सा होता है। इसको पढ़ने के, इससे निर्मित जो संख्या होते हैं, कितने संख्या इससे लिख सकते हैं, इसके सहयोग से कितने लिख सकते हैं, अनंत लिख सकते हैं ना। अनंत धनात्मक और अनंत ऋणात्मक लिख सकते हैं। और इससे निर्मित जितने भी संख्या होते हैं, संख्या तो हम लोग हिंदी में बोल देते हैं, गणित में उसको कहते हैं पूर्णांक ना। तो अनंत पूर्णांक धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी। अब सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक प्राप्त किया जा सकता है। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक अगर का है तो क्या दीजिएगा आंसर, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक
जीरो देंगे। और सबसे छोटा धनात्मक संख्या कह दिया जाए, संख्या तो एक, क्या कि पूर्णांक में जीरो आता है पर संख्या में गिनती के रूप में नहीं आता है। अच्छा, सबसे बड़ा ऋणात्मक का है तो आप लिख सकते हैं -1, और सबसे छोटा का है तो संभव नहीं है। अब जो संख्या लिखते हैं, जैसे ये संख्या हमने लिखा 7 6 3 5 2 4 3 2, ये लिखा, इसे पढ़ने का तरीका होना चाहिए। तो इसको हम पढ़ेंगे कि आखिर ये संख्या लिखा हुआ है कितना। अंक तो पढ़ लेंगे, अंक से तो निर्मित संख्या है, तो संख्या है कितना, इसको कैसे पढ़ेंगे। तो दो सिस्टम, एक नेशनल एक इंटरनेशनल। तो नेशनल में हमने बताया कि 3 पे दीजिए टिकअप, 2 पर दीजिए और 2 पर दीजिए, और आराम से पढ़िए इसको। सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, 7 करोड़ 63 लाख 52,432। आसान होगा, अभी कहते हैं पढ़ने की क्या जरूरत है। पहले पर इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 7 करोड़ 30 लाख करके पढ़ते थे, तब टिकअप करके पढ़ लेंगे ना। उसके बाद अगर इसी को इंटरनेशनल पढ़ना होता है, तो इंटरनेशनल कहता है 3-3 के खंड में। तो ये 3 में दिए और ये 3 में दिए। इसको कहेंगे 100, इसको कहेंगे 1000, इसको कहेंगे मिलियन। यानी 76,352,000 और 432। यानी आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पढ़ने के लिए आ गया। आपको दे देगा, वर्ड में दे देगा, और उसको लिखना होगा। अब मान लेते हैं कि लिखना है, जैसे लिखना है 25 करोड़ 25,025 लिखना है, 25 करोड़ 25,025 लिखना है अगर आपको, तो इकाई दहाई की तरफ बुनका देने का जरूरत नहीं है। 25,000, तो पहले क्या करिए कि एक 3 पर दिए, 3 पर, 2 पर, 2 पर, यानी आप पहले सैकड़ दिए, हजार दिए, लाख दिए और करोड़ दिए। 25 करोड़ 25 लाख, अगर 25 कह रहा है, 25 करोड़ 25 लाख 25 कह रहा है, तो डबल जीरो दे दीजिएगा, 25 कर दीजिएगा। जानते हैं इसमें 3 गो आएगा, इसमें 2 गो आएगा, इसमें 2 गो आएगा, इसमें 2 गो, यही 25 करोड़ 25 लाख 25 लिखा हुआ है। क्लियर। तब ऐसे लिख भी सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं। यानी 10 धारी को पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, एक नेशनल एक इंटरनेशनल। किताब में जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको लिख देगा, संख्या बड़ा से दे देगा, कहेगा उसको संख्या को कहेगा शब्दों में लिखे, और शब्द में दे देगा, कहेगा संख्या में लिखने के लिए। 10 धारी हमने जाना, बाइनरी हमने जाना। अब आते हैं हम रोमन पे आते हैं ना। तो रोमन जानते हैं कि अंग्रेजी के 7 गो लेटर का प्रयोग करके लिखे जाने वाला संख्या को हम रोमन कहते हैं। 7 गो लेटर, 7 गो लेटर होता है IVX LCDM, जिसमें 5, 50 और 500 का रिपीटेशन नहीं होता है। इसका रिपीटेशन एक वर्ड में दोबारा होता ही नहीं है। और बाकी जो 1, 10, 100 और 1000 है, इसका 3 बार से ज़्यादा रिपीटेशन नहीं होता, 3 बार से ज़्यादा नहीं। इसका दोबारा रिपीटेशन नहीं होता किसी संख्या में, और इन लोगों को लगातार 3 बार से ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है एक संख्या में 3 बार से ज़्यादा आ सकता है, पर 3 बार से ज़्यादा लगातार रिपीटेशन नहीं हो सकता है। आपको आना क्या चाहिए? 5 आना चाहिए, 10 आना चाहिए, 50 आना चाहिए, 100 आना चाहिए, 500 आना चाहिए और 1000 आना चाहिए ना। इतना अगर आता है तो 5। 4 लिखने के लिए आपको 5 आना चाहिए, और 9 लिखने के लिए आपको 10 आना चाहिए, और 40 लिखने के लिए 50, 90 लिखने के लिए 100, 400 लिखने के लिए 500 और 900 लिखने के लिए 1000 ना। अगर इसका मान लिखते हैं, ये लिखते हैं V, ये लिखते हैं X, ये L और ये C, D और M ना। 4 लिखना है तो इसके पहले 1 लगा दीजिए, 9 लिखना है तो इसके पहले 1 लगा दीजिए, और 49 लिखना है तो इसके पहले 1 नहीं। 49 लिखना है तो 40 पे 9, 49, 40 और 9 49, 40 10 लगा दीजिएगा तो 40, इसमें 10 लगा। देखिए इन दोनों में 5 और 10 के पहले खाली 1 लगता है, 5 और 10 के पहले 1, 50 और 100 के पहले लगता है 10, और 1000, 500 और 1000 के पहले लगता है 100। देखिए ये दोनों के पहले 1 ही लग सकता है, और उसके अलावा कुछ नहीं। 5 और 10 के पहले 1 लगना, 5 से पहले 1 तो 4, और 10 से पहले 1 तो 9। इन दोनों के पहले 10 से लगेगा, 50 और 100 के पहले क्या लगेगा? 10 ना। इसके पहले 1 लग सकता है ना, इसके पहले C लग सकता है ना। इसके पहले अगर 1 लगा दे तो गलत हो जाएगा, और इसके पहले ऐसा 99 लिखना है, 100 के पहले 1 लगा दे तो 99, कल माथा पच्ची करेंगे क्या। तो आप ये देखिए 1 5 और 10 के पहले लगेगा, 10 100 और 50 के पहले लगेगा, और 100 500 और 1000 के पहले लगेगा। क्लियर।
तो अगर इसे कहा जाए, इसे कहते हैं 4, इसे कहते हैं 9, इसे कहते हैं 40, इसे कहते हैं 90, इसे कहते हैं 400 और इसे कहते हैं 900। यही तो सिर्फ तंग करता है, इसके अलावा तंग करने का कोई बात ही नहीं है। इतना ही आपको परेशान करता है। लिखने का तरीका भी हमने पहले बता दिया है और आपको ये बताना है कि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, कौन कौन क्वेश्चन आपके आएंगे ना। अब हम 10 को रोमन लिख लेते हैं। पहले 10 को 10 धारे लिखते हैं, उसका रोमन आपको लिखना है, राइट। पहले एक बार पढ़ चुके हैं सभी आदमी, जितना बात आवश्यक था वो हमने आपको बता दिया। अब लिखिएगा आप लोग। इतना का आपने रोमन लिखना है। इसको रोमन में लिखिए, 10 आधारी है, इसे रोमन में आप लिखे। 10 आधारी में लिखा गया है, रोमन में आपको लिखना है। कैसे लिखिएगा वो थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, दिमाग लगाइए और लिखिए। लिखिए ना जी, क्या हुआ? लिख क्यों नहीं रहे हैं? कि लिख लिए? क्या नहीं बनता है? कोशिश करेंगे तब ना। अभी हम बताए वो क्या किए, 70 लिखने के लिए 50 और 20 लिखिएगा तो गलती भी कीजिए ना। आपको 5 को 7 को आता है ना, उसके सहयोग से लिखिए ना, आपसे लिखाएगा। गलती भी कोशिश कीजिए लिखने का, तब तो सही होगा। कोशिश कीजिए लिखने का, जैसे लिख सके फिर हम बताएंगे। लिख लिए? मतलब इसके बारे में कुछ जान नहीं रहे हैं ना। जैसे कि पहले बार ऐसे दे दिए सीधे डायरेक्ट, फिर एक बार हमको लिखना ही पड़ेगा। कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है। चलिए 70 लिखने के लिए, 70 का मतलब होता है 50 और 20। 50, 60, 70, 88 लिखना है। 88, 50, 60, 70, 80 पे 8, 88। 99 लिखना है तो 100 के पहले 10 देंगे तो 90, 90 पे 9 दे देंगे तो 99। 107 लिखना है तो C पे 7 दे देंगे, 107। 217 लिखना है तो C 10 और 7 17। 333 लिखना है। पहले लेके चलेंगे ना। क्या जैसे कि 107 लिख रहे, पहले 1 से उसके बाद 7 लिखना है। हाँ, 333 लिखना है तो 330 लिखना है, 3 लिखना है, हो गया 333। 555 लिखना है, D L B। रुकिए एक बार हम पहले रिपीट कर देते हैं, पूरे को लिख देते हैं, जो समझने वाली बात है। बता दे, आपको लिखना आना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नहीं होता तो आप लोग एकदम हैं बेवकूफ़ प्रचंड। जब रोमन का वीडियो डाला हुआ है, नंबर सिस्टम का वीडियो डाला हुआ है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके क्यों नहीं देखे? अब देख तो सकते थे ना। जब आपको पता है, आपने एक बार देख चुका है, तो 3-4 को चैप्टर का तो पूरा वीडियो डाला हुआ है, लाइव के अलावा रिकॉर्डिंग क्लास का डाला हुआ है, उसमें जाकर देख सकते थे। आप जाते प्ले लिस्ट में, खोलते नंबर सिस्टम का कौन सा एक नंबर सिस्टम का फाइल होगा, उस फाइल में जाते लिखा होगा, थंबनेल पे लगा होगा रोमन सिस्टम है, रोमन नंबर है,
रोमन नंबर को देख लेते वीडियो, 10-12 मिनट का वीडियो है। नहीं तो कोई आदमी निकाल के देख सकते हैं, कोई आदमी निकालिए तो मोबाइल में, अपने मोबाइल में कोई आदमी खोज के निकालिए तो। चैनल को पहले खोलिए, चैनल को देखिए उसमें कैसे कैसे बताया गया है। चैनल खोले, लाइए हम निकाल देते हैं, ले तो चैनल खोले, प्ले लिस्ट में गए और क्लास हाईलाइट है, डेसिमल है, शॉर्ट वीडियो लाइव है, क्लास एलसीएम, नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम के 17 को वीडियो डाला हुआ है। नंबर सिस्टम में होगा रोमन संख्या होगा, बोर्ड मास दिया हुआ है, डिविजन रूल दिया हुआ है, ट्रिक दिया है। कहाँ गया जी, घातांक करनी है, टाइम एडिशन है। तो वही देख रहे हैं, रोमन वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखते हैं कि रोमन आखिर है कैसे। डेट नहीं, पढ़ाने वाला नहीं जी, पढ़ाने वाला में नहीं है, पढ़ाने वाला में नहीं है। उसका रोमन का एक वीडियो ही होगा अलग सा, नहीं मिल रहा है, छोड़िए, टाइम का ले, लेफ्ट का ले, पकड़िए, होगा रोमन का वीडियो। तो सबसे पहले हमें इतना आ गया तो आप लिखना, देखिए यूज तो इतना ही का होता है, 100 तक का ही होता है। पहले क्या लिखेंगे, 1 लिखने के लिए आई लिखेंगे, 2 को आई लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 को आई लिखेंगे तो 3 हो जाएगा, और 4 को आई नहीं लिख सकते हैं इसलिए हमको 5 चाहिए आता है। 5 भी होता है, और भी से पहले 1 लगा देंगे 4, और इसके बाद लगा देंगे 6, इसके बाद 2 को लगा देंगे 7, इसके बाद 3 को लगा देंगे 8 हो जाएगा। 9 लिखने के लिए तो 5 पे 4 लिख देंगे, ये नहीं होता है, चूँकि भी डबल यूज नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे कि 10 आना चाहिए ना, 10 आता है x, और 10 से पहले 1 लगा देंगे तो 9, 10 के बाद 1 लगा देंगे तो 11, 10 पे 2 दे देंगे तो 12, 10 पे 3 दे देंगे तो 13, और 10 पे 4 तो हमको पता है कि 4 के ऊपर, 10 पे 5 दे देंगे तो 15, 16, 10 पे 6 दे देंगे, 10 पे 7 दे देंगे, 10 पे 8 दे देंगे तो हो जाएगा 18, 19 लिखना है तो 10 पर 9 दे देंगे 19, 20 लिखना है तो 2 को 10 दे देंगे, 30 लिखना है तो 3 को दे देंगे, और 40 लिखना है तो 4 को दे दे, नहीं दे सकते हैं तो 50 आना चाहिए। तो 50 और 50 के पहले दे दिया, 50 के बाद दे दिए, 50 के बाद 2 को दे दिए तो 70, 50 पे 20 70, 50 पे 3 को दे दिए तो 80, अब 50 पे 40 दे देंगे तो 90। अगर 50 पे 40 दे देते हैं, 50 पे 40 दे देंगे तो 40 तो ये, और पता है आपको कि डबल यूज होगा नहीं, एल डबल यूज नहीं होगा, नहीं ना होता है जी डबल यूज, यानी ये नहीं होगा, तो इसके लिए हमको चाहिए 100, 100 होता है सी, 80 के पहले लगा दे 10, हो गया 100। अगर हमको 200 लिखना है, 200 लिखना है तो 2 को सी, 300 लिखना है तो 3 को सी, 330 लिखना है तो सी सी सी, 300 और 30 लिखना है तो 3 को दे देंगे, 360 लिखना है 360, सी 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 एल एक्स 50 पर 60, 400 लिखना है तो हमें आना चाहिए 500, 500 होता है डी, और डी से पहले सी, 400 कोई पूछे तो ये नहीं याद रखिए सी डी नहीं, 500 से पहले 100 तो 400, यानी डी के पहले सी तो हो जाएगा 400। 600 लिखना है, 600 लिखना है तो डी पे सी, 700 लिखना है तो डी सी सी, 777 लिखना है तो डी सी सी, 770, 50 पे 20 देंगे तो 70 पे 7 दे देंगे वी आई, हो गया। अगर 800 लिखना है, 800 लिखना है तो डी पर 3 को, 888 लिखना है तो डी सी सी, कितना हो गया 800, 5 या 3 800। 80 लिखने के लिए 50 पर 30 देंगे तो 80, और ये हो जाएगा 8, 888 हो गया। 900 लिखने के लिए 1000 चाहिए, 900 लिखने के लिए 1000 पहले चाहिए, 1000, और 1000 हम जानते हैं किसे कहते हैं एम, और एम से पहले सी लगा दीजिए तो हो जाएगा 900। 999 लिखना है, 999 लिखना है तो पहले 900 लिखिए, पहले 900, 90 लिखिए, 90 लिखिए, पे 9 लिखिए, हो गया 999 ना।
अब 999 के बाद अगर हमको 2000 लिखना है, 2000 तो 2 गो m, 3000 लिखना है तो 3 गो m, और 3999 तक ऐसे ही लिखा जा सकता है, यानी 3999 तो 3 गो m, 3 गो m। 900 लिखने के लिए m के पहले चाहिए c। देखिए 4 गो हो गया ना इसमें यूज, पर लगातार तो नहीं हुआ। अब हो गया 3999 लिखने के लिए आपको चाहिए 100 से पहले 10, 90 और 9 99, राइट। यानी देखें एक संख्या में 3 से ज़्यादा बार आ सकता है, पर लगातार 3 से ज़्यादा नहीं आ सकता है। इससे ज़्यादा जो भी लिखना है, अगर हमें 4000 लिखना है, ज़रूरत तो कभी लाइफ में पढ़ना है नहीं, मगर फिर भी 4000 लिखना है तो इसको ऊपर रैकरी दे देंगे, ये होगा 4000। अगर 4000 आपको 50 लिखना है तो 4 लिखेंगे, इस पर रैकरी देंगे और एल लिख देंगे। क्लियर? अब तो देख लिए, समझ लिए। फिर एक बार हम देते हैं संख्या से रोमन लिखना है आपको। मिटा दे कि कुछ कॉपी करना है, कुछ करना है तो कर लीजिए, नहीं तो नहीं है तो फोटो मार लीजिए तत्काल। ऐसे आज कोशिश करेंगे, कोई उपाय तो करेंगे कि कल हुआ सो हुआ, आज वीडियो अपलोड करेंगे। मिटा दे। लिखिए, देखें अभी बहुत आराम से हम तो लिखे थे, 2 मिनट नहीं लगा, पूरा बोर्ड को रंगीन कर दिए। और लो इतना को लिखिए। अभी जैसे हमने बताया वही कोशिश कीजिए। 711 तो 700 लिखिए पर 11 लिख दीजिए। 333 300 लिखिए, 30 लिखिए, 3 लिखिए। 911 900 पर 11 दे दीजिए। 1525 1000 पर 525। 1717 1500 200 10 7 हो गया 17। चलिए हम मदद कर देते हैं। पहले 500 और 200 711 यही आप लोग लिखा होंगे। 333 1 2 3 3 को सी दिए 300 हो गया, और 3 को एक्स दिए 30 हो गया, और 3 को 1 दे दिए 33 हो गया। 911 के लिए m के पहले c लिखेंगे तो 900 और 10 1 हो जाता है 11। 1500 1000 पे d 500 और 2 को 10 और भी 1525। 1700 m है d है cc x vi। 1000 पर 500 1500 200 1700 और 17। 2 गो m दिए तो हो गया 2000, और 2 गो x दिए तो हो गया 20। 666 डी सी, तो डी पर सी दिए तो कितना हो गया 600। 50 पे 10 दे दिए तो 60, और 5 पर 1 दिए तो 66 ना। 999 1000 से पहले 100 दे दिए तो हो गया 900। 90 सी से पहले 10 दे दिए तो 90, और 10 से पहले 1 दिए तो 999 999 999। क्लियर? अब आपको हमने रोमन लिखना है और आपको संख्या लिखना है। ये तो हम संख्या लिखे रोमन दे के संख्या लिखेंगे।
इसमें से कोई एक गलत लिखा हुआ है। आपको एग्जाम में यही कह देगा कि दे देगा, चार को कहेगा इनमें से कौन गलत है। एक कोई गलत है, वो भी आपको खोजना है कि इसमें से गलत है कौन, और लिखिए। हो गया। गलती पकड़ाया? कौन गलती है उसमें? तीसरा गलती है। कैसे गलती है? एक 1000 पे 411 नहीं हो सकता है? 1411 नहीं है? हाँ, MC में तो 1100, तो 1400 कैसे? हाँ, 1400 कैसे लिखेंगे बताइए आप ही। MC 1100 कर दीजिएगा तो 1400 कैसे करेंगे? 1000 पे 400 देंगे तब ना। खाली माथा में दे देना है कि गलती है, खोज तो लेंगे ही गलती। देखिए आइए, पहले 500 एक 600 20 और 2, 500 पर 200 700 अरे 19 है। 500 पर 400 है, सॉरी 1000 पर ये 400 1411, 2400 और ये 61 2461, 450 अभी 70 और 9 479, 500 से पहले 400 पर ये 24, 300 और 300 और ये हो गया 90 और 99। कौन ये? 500 पर 3 800, 80 88। हम तो इस माथा में दिए कन्फ्यूजन, कुछ गलती निकाल ही लीजिएगा आप लोग। टैलेंट तो है, सही निकाले ना, नहीं गलती तो खोज लेना है क्या? चलिए मिटा देते हैं, मिटा दे। अब इस चारों में गलती खोजिए। पहले गलती है, और कोई है? ऐसा नहीं कि सब गलती ही निकल जाए। खाली पहले गलती है। कैसे गलती है जी? देखिए
ये तो ठीक है, 500 और 2 700, 700 पर 9 और 6 कथी होता है, 9 6 नहीं होता है ना, ये गलती है, राइट। ये 9 क्या, 11, 11 पर 6 क्या होगा, 11 पर 6 कुछ नहीं होता है, 9 नहीं, 11 पर 6, ये गलती है, बाकी सब सही है। 500 2 700, 711, 1500, 1500, 1600, 6 सही है, 2000 2 2200, 7 ये सही है, 1 नंबर गलती। आपको दे देगा, कहेगा चारों में से गलत कौन है, तो एगो उसको चुनना होगा एग्जामिनेशन में ना। चौथा आता है वैज्ञानिक पद्धति। विज्ञान क्या कहता है कि सभी संख्या को हम 10 के घात में लिखेंगे, अदरवाइज हम नहीं जानते हैं। जैसे 7 6 3 5 है, इसे हम लोग पढ़ते हैं 7635, पर विज्ञान कहता है प्रत्येक संख्या के दाएं तरफ दशमलव होता ही होता है ना। ये विज्ञान कहेगा दशमलव कहीं भी हमको लेना देना नहीं है, हमको एक स्थान दाएं दशमलव चाहिए, और 6 3 5। अब हम क्या किए, डेसिमल तो यहाँ था, विज्ञान का ने हमको यहीं पे चाहिए था, हम डेसिमल को यहाँ ले आए, तो इस दशमलव के बदले में दशमलव को राइट या लेफ्ट ले जाते हैं, उसके बदले में 10 का घात लिखते हैं। अगर दशमलव को बाएं लाए हैं तो घात को प्लस में चढ़ाएंगे, इसी कहते हैं वैज्ञानिक पद्धति। जैसे 0.0000763 ये रहता, इसे वैज्ञानिक पद्धति में अगर हमको लिखना होता तो लिखते, इसका डेसिमल यहाँ है 7.623 गुणे 10 टू पावर 1 2 3 4 5 अंक लेंगे हैं तो -5, यानी दशमलव बाएं ले जाते हैं तो माइनस में, दशमलव दाएं ले जाते हैं तो माइनस में, बाएं ले जाते हैं तो प्लस में, और ऐसे वैज्ञानिक पद्धति में लिखा जाता है। कभी कभी आपको आंसर भी डेसिमल पढ़िएगा ना, तो आपका आंसर आ जाएगा, जोड़ घटाव गुना भाग डेसिमल का कर लीजिए, आपका आंसर आया 0.00326, ये आ गया, आपका आंसर ये आ गया। आपको ऑप्शन में ये नहीं लिखेगा, ऑप्शन में लिखेगा 6.3256 गुने 10 टू पावर -3, 6.3256 गुने 10 टू पावर -2, 6.3256 गुने 10 टू पावर 2, और 6.3256 गुने 10 टू पावर 3। आपका आंसर कौन होगा, डी, ए बी सी और डी, कौन आंसर होगा। देखिए हमने 2 स्थान दाएं ले गए हैं तो माइनस में 2 चढ़ेगा, बी होगा, बी ना, इसे कहते हैं वैज्ञानिक पद्धति। ऐसे डेसिमल में भी इसका चर्चा हम करेंगे, डेसिमल में दोबारा इसको पढ़ेंगे। आज हमने कितना किया है कि लिखने के जो 4 तरीका थे पढ़ने का, उसका रिपीट, उससे संबंधित जो क्वेश्चन था उसको बनवा लिए। अब एक दिन का नोट सिर्फ बचा हुआ है, एक दिन, वो क्या है, घातांक ना, घातांक का शेषफल ज्ञात करना, इकाई ज्ञात करना, एक दिन का बचा हुआ है, एक दिन कल ख़त्म, उसके बाद परसों से आपका किताब चालू हो जाएगा, यानी परसों से हम किताब पढ़ाना चालू करेंगे। किताब में पहले जानते हैं कि किसी भी चैप्टर के सारे बातें को बताते हैं, ऐसे नंबर सिस्टम था इसलिए इसमें ज़्यादा लगा, सब में इतना टाइम नहीं लगना है, और सब चैप्टर में बहुत से बहुत एक दिन लग गया नोट्स लिखाने में, दूसरे दिन समझाने में, तीसरे दिन हम एग्जाम्पल पे चलेंगे। पर ये चैप्टर था, ये तो बेस था, ये तो बचपन से हमको 1 से लेके और 10 तक पढ़ने जाना था, तो बेसिक जितने बात था उससे पढ़ाना था तो टाइम लगा। और पहले हम एग्जाम्पल हम बताएंगे, यानी 10 या 15 एग्जाम्पल हम बताएंगे, और वही बात रहेगा जो कि हमने आपको नोट्स में पढ़ाया, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं रहना है, जितना हमने नोट्स में पढ़ा दिया है वही बातें रहना है। 15 एग्जाम्पल को आपको घर पे जाके बनाना है, और बनाने के बाद, एग्जाम्पल बनाने के बाद आपको एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन देंगे, वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करके आना है। बन गया क्वेश्चन, बनाए, बन गया, आंसर मिलाइए, ऑप्शन से मिल गया ठीक, नहीं मिला तो फिर एक बार कोशिश कीजिए, फिर भी नहीं बना तो कभी भी कोई आदमी अगर किताब के पीछे में जो दिया हुआ बना हुआ सॉल्यूशन रहता है उसको देखे तो लिख लीजिए आप अभी कॉपी पे कि आप मैथ कभी नहीं सीखिएगा, उसको देखिए मत, वो किसके लिए होता है जी, वो ज़्यादा एडवांस जो बच्चा होता है ना, आकर उसको उल्टा फुला कर देख लेगा, समझे, प्रॉब्लम है नहीं सर, एगो तो एगो मुश्किल से जो उम्मीद में नहीं समझ में आया एगो प्रॉब्लम है, और टेस्ट लेंगे तो वही लड़का फेल, परीक्षा में वही लड़का पास नहीं करता है। जब हम आपको बताने वाले हैं, हम बताएंगे कुछ और, उसमें कुछ बताया रहेगा कुछ और, वो विद्वान लोगों की बात है, इसलिए कभी भी पीछे में जो सॉल्वेशन दिया है वो आप देखिए ही मत, वो आपके लिए है ही नहीं, वो मत देखिए, क्लियर। यानी जो भी प्रॉब्लम हो अपने भर पूरा कोशिश कीजिए, बन गया तो ठीक, नहीं बना तो आप नंबर लिख के आइए कि 7 नंबर 13 नंबर 9 नंबर 3 नंबर 5 नंबर नहीं हमसे बना, पूछे कोई प्रॉब्लम, कोई किन्हीं का प्रॉब्लम बोलिए, हम लिख देंगे यहाँ पे और सब क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, जितना भी क्वेश्चन होगा। अगर हमने 20 क्वेश्चन दिया, 20 आपको दिक्कत होगा तो 20 क्वेश्चन हम बताएंगे, पर पीछे से सॉल्वेशन को नहीं दिखना है। फिर जो क्वेश्चन हमने बताया उसको जाके पहले घर पे बनाइए, फिर आगे जो ट्राई करने के लिए दिए उसको ट्राई कीजिए, और यहाँ किताब में खोजिएगा नहीं। 2 बात हम बता देते हैं, यहाँ किताब में खोज के हमको प्रॉब्लम मत लिखाइएगा,
किताब में टिक मार के मत आइएगा, कॉपी में लिख के आइए कि 7 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर, 17 नंबर, 19 नंबर क्वेश्चन हमसे नहीं बना, लिख के लास्ट में या ऊपर में रहता है, जगह रहता है। देखिए कॉपी देखिए जी, ये कॉपी है, कॉपी लेंगे ना, सीधे कॉपी हमको दीजिए ना, ये कॉपी है, ये कॉपी में ऊपर में जगह क्या दी है, क्या जगह है, इस पर लिख लीजिए लास्ट पेज में, जहाँ प्रॉब्लम होता है लिख के गोला मार लीजिए और उल्टाइए लास्ट पेज, ओ इस हमारा प्रॉब्लम है, बात खत्म। तब काहे किताब को खोजते रहेंगे, एक ये काम नहीं कीजिएगा कोई आदमी। दूसरा काम ये भी नहीं करना है कि जो प्रॉब्लम सब लिखा दिए, अब हम बताना चालू किए, बीच में सर इहो बता देते, ये छूट गया, ये 2 चीज़ हम नहीं सुनना चाहते हैं। ये 2 बीमारी नहीं होना चाहिए। क्लियर? आइए कल।